नाम है इसका ब्रूसीलोसिस, लेकिन इसे कोरोना का ही दूसरा रूप कह सकते हैं। अब तक पूरी दुनिया उस महामारी से उबर भी नहीं पाई है कि इस नए तरह के संक्रमण ने दस्तक दे दी है, वो भी चीन में ही। बताया जा रहा है कि ये हवा और जानवरों से फैलता है। चीन की सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बैक्टीरिया जुलाई अगस्त 2019 के बीच लेनझाओ शहर की उस फार्मा फैक्ट्री से फैला जहां ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन तैयार की जा रही थी। चीन में अलर्ट जारी कर दिया गया है और चुनिंदा 11 अस्पतालों को मरीजों का मुफ्त इलाज करने का आदेश दे दिया गया है। 1980 के दशक में चीन में ब्रूसिलोसिस एक सामान्य बीमारी थी। हालांकि बाद में स्थिति गंभीर हो गई। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के मुताबिक ये बीमारी एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, लेकिन संक्रमित भोजन से ब्रूसिलोसिस फैल सकता है। आइए जानते हैं कि ये ब्रूसिलोसिस आखिर है क्या। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया पशुओं, सूअर, बकरी और कुत्तों को संक्रमित करता है। इन संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने पर इंसान भी बीमार हो जाते हैं। इनका मांस खाने या इनका प्रदूषित किया पानी पीने पर इंसान में संक्रमण फैलता है। बैक्टीरिया संक्रमित क्षेत्र की हवा में एरोसॉल के रूप में भी मौजूद होता है। इस दौरान सांस लेने पर भी इंसान संक्रमित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ कहता है इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा तब रहता है जब इंसान जानवर का कच्चा दूध इस्तेमाल करता है या दूध की बनी चीजें खाता है। जानते हैं कि चीन में ये बीमारी कब और कैसे फैली। लेनझाओ शहर के स्वास्थ्य आयोग की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ के वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास मौजूद लेनझाओ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में एक घटना के बाद ये बैक्टीरिया फैला। यहाँ ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन तैयार की जा रही थी। 24 जुलाई से 20 अगस्त 2019 तक सफाई का काम चला। इस दौरान इंस्टीट्यूट में एक्सपायरी डेट के डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल हुए, जिससे बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यहाँ से निकली वेस्ट गैस में एरोसॉल के रूप में बैक्टीरिया फैला और लोग संक्रमित हुए। मामला सामने आने पर 7 दिसंबर 2019 को फैक्ट्री में वैक्सीन उत्पादन का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 8 लोगों को सजा भी हुई। 13 जनवरी 2020 को लेनझाओ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का वैक्सीन लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। अब आते हैं इस बात पर कि इससे बचाव कैसे करें। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मामला अगर देश में आता है तो पशुओं से दूरी बनाएं, जरूरी सावधानी के साथ ही उनके पास जाएं, मांस खाने से बचें, बाहर का खाना न ही खाएं तो बेहतर है। आसपास पशुओं का तबेला है तो घर को सैनिटाइज करना बेहतर विकल्प है। दूध और पानी उबाल कर ही इस्तेमाल करें। अब आते हैं इसके लक्षण पर। आमतौर पर यह बीमारी मवेशियों को होती है, लेकिन विशेषज्ञों के हिसाब से जब आदमी इस बीमारी से संक्रमित होता है तो उसे तेज सिर दर्द, बुखार और बेचैनी होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो पूरी तरह से चौपट कर सकता है। सत्ता विमर्श, ब्यूरो की रिपोर्ट।